अनुरुद्ध सिंह जी, देखिए खुशखबरी अभी नजर आ रही है। 380 के आंकड़े के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी एग्जिट पोल में नजर आ रही है। कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि वाकई एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सटीक बैठेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ऑन फ्लोर जो बोला हुआ था कि 400 पार एनडीए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो डेफिनेटली 2014 का भी चुनाव था तो यही कहा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था 272 का पार। तब भी विपक्षी नहीं मान रहे थे। 2019 में जब लक्ष्य रखा गया कि 300 पार, तब भी विपक्षी नहीं मान रहे थे। उनको ये लग रहा था बस हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो जीत है हम लोगों की, ये मोदी जी के गुड गवर्नेंस की जीत है। महिलाओं के साथ में जो उनका कनेक्ट हुआ है उसकी जीत है। जो हम लोगों ने इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ किया है उसकी जीत है। जो मोदी जी का करप्शन फ्री जीरो टॉलरेंस नीतियां हैं उसकी जीत है ये। और डेफिनेटली 400 ये आंकड़ा 380 पे नहीं रुकेगा। ये आंकड़ा 400 के पार और काफी आगे जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि चाहे आप ही के सर्वे में, आप साउथ में देख लीजिए, तमिलनाडु देखिए, केरला देखिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, हर जगह पे हम लोग, कर्नाटका देखिए, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में क्लीन स्वीप कर रही है। तो ये आंकड़ा 400 पार जाएगा, क्योंकि जब लगभग जो ट्रेंड आता 12 बजे के बाद में, उसके बाद में जिस तरफ ट्रेंड जाता उस तरफ अल्टीमेट बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। हर इलेक्शंस में आप देख लीजिए। और ईवीएम का रोना, डेटा नहीं पूरा अवेलेबल है इसका रोना, और उसके बाद में ये 4 जून की शाम से ये विपक्षी दल अपना शुरू कर देंगे, जिसकी प्रैक्टिस जो है आप ही के चैनल पे इनके प्रवक्ता आके खूब करते हैं। ठीक है, हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी भी है। आदेश जी, देखिए फिलहाल एग्जिट पोल तो कह रहा है कि एनडीए की वापसी होगी, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी काफी मेहनत की है और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि 295 सीट तो हमारी तय है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन कम किसी भी हालात में नहीं होगा। आपको कितनी उम्मीद है? जादुई आंकड़ा क्या आप टच कर पाएंगे जीत के लिए? क्या इंडिया अलायंस पर भरोसा है जनता का? इंडिया एयरलाइंस के ऊपर पूरे देश का भरोसा है। हिंदुस्तान के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का। जिस तरह से पिछले 10 साल में इस सरकार की गलत नीतियों के कारण चाहे नौजवान है, किसान है, मजदूर है, सब कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुए हैं, सबको नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से जो एक अपेक्षा होती है कि सरकार उनके दुख और तकलीफ को महसूस करके उसके निवारण के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कही गई। एक भी बातें जो लोगों का दर्द और तकलीफ थी वो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। हम प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के अंदर भी लोगों को डरा के वोट लेने का काम किया। लोगों का दिल जीत के वोट लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस छीन लेंगे, 2 मकान होंगे तो एक मकान ले लेंगे, मंगलसूत्र की बात कही, मुद्रा की बात कही। आज तक इतने सालों में इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की हल्की बातें नहीं की। पहली बारी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी तमाम उन बातों से भटक गए जो देश के जरूरत मुद्दे थे, देश की जरूरत थी। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए ना सर। अगर पीएम मोदी ने अपनी जुबान से कोई ऐसे शब्द निकाले जो कि ठीक नहीं थे, तो लाजमी सी बात है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, वो भी चीजों को समझती है, तो पब्लिक को समझना चाहिए कि अगर पीएम मोदी गलत बात कर रहे हैं तो इसका फायदा तो इंडिया अलायंस को होना चाहिए ना। कहा कि 295 प्लस तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चर्चा आज वही आंकलन करने के बाद कि मिनिमम हमारी 295 सीटें आ रही हैं, इसमें प्लस होगा, इससे माइनस नहीं होगा। यही तो हमने चर्चा करके यही तो निष्कर्ष निकाला। लेकिन सच्चाई है कि हम मीडिया में जिस तरह से जो है एक तरफा ये सब करके दिखाया जा रहा है, जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनकी मेहनत को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन सरकार किस तरह मीडिया तो सर वही दिखा रहा है, मीडिया तो वही दिखा रहा है जो जनता के पास जाकर सर्वे के जरिए